आप फाउंडेशन अभी कर रहे हो बैठे तो आपकी टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए? मान लो अंधा उड़ाओ रेस में दौड़ रहा हो। अब 4 सब्जेक्ट होने के बाद फिर आपके पास समय कहाँ बच जाता है कि आप अपनी प्रैक्टिस भी आज क्वांट्स कर रहे हो, आज इंग्लिश कर रहे हो, लेकिन वो स्टार्ट होना चाहिए रिवीजन के साथ। तुम्हारा कभी भी कोई एग्जाम नहीं निकल सकता है। आपकी जब इच्छा करे तब उठना। 1 घंटा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 2 घंटे आपको जो है क्लास प्रैक्टिस फिर क्लास फिर प्रैक्टिस करो, आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है। तो अपनी टू डू लिस्ट में 3 चीजें हमेशा ऐड करके रखनी है। यहाँ पे बात आती है रिपीटर। तो भाई रिपीटर को किस तरीके से टू डू लिस्ट तुम्हारे दिन की तो शुरुआती मॉक। दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं। बिगिनर्स के लिए टू डू लिस्ट। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो यार, हर बंदा ये बोलता है कि भाई प्लान करके कुछ नहीं होता। पता है प्लान करके कुछ नहीं होता, बट प्लानिंग तो करनी पड़ती है ना चीजों की। तो प्लानिंग का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है टू डू लिस्ट। अगर आप बैंक एग्जाम 2026 को टारगेट कर रहे हो और अगर आप फाउंडेशन अभी कर रहे हो बैठे, तो आपकी टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए? या फिर आप एक रिपीटर हो तो आपकी टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए? इन दोनों चीजों पे आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिगिनर को लेके चलते हैं कि बिगिनर की एक्चुअल में टू डू लिस्ट होनी किस तरीके से चाहिए। और उससे पहले हम ये बात करते हैं कि टू डू लिस्ट जरूरी क्यों। देखो यार, टू डू लिस्ट हमेशा हमें एक रात पहले बना के रखनी चाहिए। टू डू लिस्ट जरूरी इसलिए होती है कि जब हम शांत माइंड से ये सोच रहे होते हैं कि कल का मुझे दिन कैसे प्लान करना है। क्योंकि देखो यार, कोई भी दिन अगर आप बिना प्लानिंग के निकालोगे तो सिचुएशन क्या होगी कि वो फिर अंधे घोड़े की तरह निकलेगा। जैसे मान लो अंधा उड़ाओ रेस में दौड़ रहा हो, तो कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी ऐसे टकराएगा, कभी वैसे टकराएगा। ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। ऐसी सिचुएशन ना बने, इसी के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। और इसी वजह से टू डू लिस्ट का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, पहले से सुनो। तो मुझे एक्चुअली ना अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता दो। जैसे आपको पता है कि लास्ट ईयर मैंने लॉ कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास क्या ऑप्शन रह गया था कि भाई मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं प्रिपरेशन में तो घुस गया, लेकिन साथ के साथ मेरे को बैकअप भी तो लेके चलना है यार। एटलीस्ट मेरे पास कोई डिग्री तो होनी चाहिए। ऐसा तो ना करूं कि मैं इस साल का गैप ही ले डालूं पूरा। लेकिन वो गलती मुझसे हुई। लास्ट ईयर मैंने पूरा गैप दे डाला, लेकिन अब मैं वो गलती नहीं करने वाला। तो मैं सर्च कर रहा था तो मुझे एक वेबसाइट के बारे में पता चला जो कि है आपकी कॉलेज विद्या, ठीक है। ये फ्री वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देखो सबसे पहली चीज है ना, सबसे बढ़िया चीज मुझे क्या लगी वो ये लगी कि देखो यार, अगर आप कहीं भी ऑफलाइन डिग्री परस्यू करते हो ना, तो वो आपको 15 से 20 लाख से कम में नहीं पड़ने वाली, ठीक है। यहीं पे अगर हम कॉलेज विद्या के थ्रू कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हैं, भाई वो ऑफलाइन डिग्री के मुकाबले 10x to 15x कम पड़ेगा। आप सोच रहे हो, ये मुझे सबसे बेस्ट चीज लगी। दूसरी चीज ये है कि भाई इस वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे, प्रॉपर अपनी प्रोफाइल लगा दो कि भाई मेरी डिमांड्स जो इस तरीके की है, वो भाई आपकी कंपैटिबिलिटी देख के एआई के थ्रू मैच करा के आपको बता देगा कि भाई आपको ये कर लेना चाहिए। ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज क्या आती है, जितनी भी मेंटरशिप मिलेगी ना आपको, एकदम एक्सपर्ट्स की मेंटरशिप मिलेगी। और सबसे बढ़िया चीज क्या है कि भाई 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्रस्ट कर रखा है, तो ट्रस्ट वर्दी तो डेफिनेटली ये वेबसाइट टोटली फ्री है। और एक और चीज इसमें है कि इनिशियली अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको 20,000 तक का कैशबैक बोनस भी मिलेगा। और जॉब और इंटर्नशिप के लिए आपको डे 1 से ऑनलाइन पोर्टल मिलेगा, आराम से उसको ज्वाइन करो। इसी के साथ साथ एक सबसे बढ़िया ऑप्शन पता है क्या? जैसे कि देखो यार, सिंपल सी बात है, मिडिल क्लास इंसान है भाई, वो एक बार में फी पे नहीं कर पा रहा, ठीक है। आपको ईएमआई के ऑप्शन भी मिलेंगे कि आप आराम से ईएमआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आपको एक बार कॉलेज विद्या वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना चाहिए। और उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो उसके थ्रू आप आराम से चेकआउट करो और देखो भाई, एक्सपर्ट की मेंटरशिप लो, समझो कि भाई मेरे लिए क्या बढ़िया है, क्या मेरे लिए बेस्ट है, उसको अच्छे से एनालाइज करो और फिर उसके ऊपर काम करो। क्योंकि देखो यार, गैप करने का कोई मतलब नहीं बनता और इतना टाइम है नहीं कि भाई प्रॉपर कॉलेज जाके आप कोई डिग्री परस्यू कर सको। तो एक बार कॉलेज विद्या की वेबसाइट को चेकआउट जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। चलो बैक टू द वीडियो आ जाते हैं। और अब मैं बात करता हूँ टू डू लिस्ट के बारे में। तो एक बिगिनर है, उसको किस तरीके से अपनी टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। देखो सबसे पहली चीज ये होती है कि एक बिगिनर है तो वो पक्का फाउंडेशन स्टार्ट कर रहा होगा अपना। उसने 3 टीचर्स पकड़े होंगे पहले, आपकी क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए। और अगर वो और ज्यादा होशियार होगा तो उसने हो सकता है जीए के लिए भी एक टीचर पकड़ रखा हो कि भाई जीए भी उसे बैंकिंग अवेयरनेस भी साथ साथ करनी है। अब 4 सब्जेक्ट होने के बाद फिर आपके पास समय कहाँ बच जाता है कि आप अपनी प्रैक्टिस भी कर पाए। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, हमेशा चीजों को ऑल्टरनेट डेज पे डिवाइड करो। जैसे अगर आप फाउंडेशन कर रहे हो तो फाउंडेशन में क्या होना चाहिए आपका कि आप आज क्वांट्स कर रहे हो, आज इंग्लिश कर रहे हो, लेकिन आप प्रैक्टिस किसकी कर रहे हो? रीजनिंग की। रीजनिंग की आप क्लास नहीं कर रहे हो। रीजनिंग अगर आप क्लास नहीं करोगे तो आप क्वांट्स और इंग्लिश की बढ़िया से क्लास करी और रीजनिंग की आपने प्रैक्टिस करी। उसके बाद फिर बचे हुए टाइम में फिर आपका काम होना चाहिए कि आप उन चीजों को करो जो आपके डेली हैबिट्स में आनी चाहिए। क्योंकि देखो डेली हैबिट्स में 3 चीजें आना सबसे जरूरी है। सबसे पहला रिवीजन, सबसे पहला रिवीजन। देन दूसरा आपका वोकैबलरी, क्योंकि वोकैबलरी आपका मेजर पार्ट है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। और तीसरी चीज है आपका करंट अफेयर्स। काफी लोग करंट अफेयर्स को स्किप करके चलते हैं, काफी लोग वीकली करके चलते हैं। देखो यार, मैं अगर आपको सजेशन दूंगा तो आपको डेली करना चाहिए। क्योंकि देखो यार, डेली न्यूज जो 10 से 15 न्यूज होती है, 10 से 15 न्यूज कवर करो, 10 से 15 वोकैबलरी कवर करो, आराम से रिवीजन करो, टाइम टू टाइम चीजें चलती रहेंगी। बट अगर यही चीजें आप वीकली करते हो तो वो चीजें एकदम बंडल में हो जाती है, और बंडल में फिर उनकी गठरी उठा के चलना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है। इस चीज को समझो। तो आपकी टू डू लिस्ट किस तरीके से बननी चाहिए कि आपका जो दिन स्टार्ट होना चाहिए वो स्टार्ट होना चाहिए रिवीजन के साथ। कोई भी कितना भी बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति होगा, वो भी आपको ये बोलेगा कि भाई मॉर्निंग में आपको वही काम करना चाहिए जिससे आपकी मेमोरी शार्प हो। तो देखो, सुबह रिवीजन,
रिवीजन में क्या है, आप अपनी टू डू लिस्ट स्टार्ट करो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो मैं कोई टाइम सेट नहीं कर रहा कि भाई आपको मान के चलो कि आपको भाई सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है ना, आपको सुबह 5 बजे उठना है ना। मैं ये भी नहीं बोला आपको 6 बजे उठना है, 6 बजे भी नहीं उठना। आपकी जब इच्छा करे तब उठना है। आपने मान के चलो कि आपको 8 आवर्स की स्टडी देनी है एनी हाउ, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको 8 आवर्स की स्टडी देनी किस तरीके से। अब आप अपने हिसाब से निकालो कि आपको एट आवर्स की स्टडी कैसे निकालनी है और टू डू लिस्ट किस तरीके बनानी, मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपका दिन प्लान होना चाहिए रिवीजन। रिवीजन में आपको ये दोनों चीजों के रिवीजन तो डेफिनेटली करना है, इसी के साथ साथ क्वांट्स। क्वांट्स को हम लोग छोड़ के चलते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है और वहीं पे हम लोग फेल होते हैं। देखो क्वांट्स में आपका सुबह होना चाहिए कि आप मॉर्निंग में उठे तो आप परसेंटेज वैल्यू एक बार रिवाइज करें, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब्स और एक बार टेबल। ये तीनों चीजें आपको रिवाइज करनी चाहिए। और इन तीनों चीजों को रिवाइज करने का क्या फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, केवल स्टिकर सामने चिपकाओ और एक बार रिवाइज कर लो बस। आप मुझे एक चीज बताओ, न जाने कितनी चीजें ऐसी हैं जिनको आपने कभी रिवीजन नहीं करा हुआ लेकिन वो आपकी फिंगर टिप्स पे लर्न है। पता है क्यों? क्योंकि उनको आपने डेली देखा। समझ रहे हो? सबसे पहले आपका रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए, देन उसके बाद फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्लास करनी है या फिर प्रैक्टिस करनी है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको इस तरीके से डिवाइड करना चाहिए 2 और 3 के रेशियो में। अगर आप 3 घंटे क्लास कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 2 घंटे तो उसको प्रैक्टिस को देने पड़ेंगे। 1 घंटा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 2 घंटे आपको जो है क्लास दे रहे हो। क्योंकि देखो यार, बिगिनिंग में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे अलग अलग ज्ञान देने के लिए, अरे यार प्रैक्टिस जरूरी होती है वो। अबे तू गधे, तुझे पता भी है कि वो बिगिनर है, वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो। भाई जो व्यक्ति बिगिनर है उसको क्लासेस ही करनी है पहले भाई, क्योंकि वो क्लासेस करके पहले अपना कॉन्सेप्ट तो बिल्ड कर ले। कि पहले से किसी के चक्कर में आ जाए कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आता उसे कुछ है नहीं, भाड़ भी। समझ रहे हो आप? आपकी टू डू लिस्ट इसी तरीके से होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको रिवीजन करना है, देन उसके बाद फिर आप क्लास या फिर आपकी प्रैक्टिस, और इसी तरीके से पूरा दिन लेके चलो। एक चीज जरूर याद रखना कि जब आप सुबह रिवीजन कंप्लीट करो उसके बाद फिर आपका डिवाइड इस तरीके से होना चाहिए कि क्लास प्रैक्टिस फिर क्लास फिर प्रैक्टिस। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम पहले क्लास 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 लगा देते हैं, फिर हम प्रैक्टिस लगा देते हैं। तो क्या होता है, क्लास क्लास तो हम बढ़िया से करते चले जाते हैं क्योंकि भाई उसमें मजा आता है ना, टाइम कुछ करना, मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, करते चले जाते हैं। बट फिर क्या होता है, क्लास जब क्लास खत्म होने में प्रैक्टिस का टाइम आता है तो कोई ना कोई हमारा दिमाग जो है बहाना मार देता है कि ये काम कर लूंगा, ये काम कर लूंगा, और गारंटी से कह रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है। ऐसा होता ही होता है। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको अपनी टू डू लिस्ट में 3 चीजें हमेशा ऐड करके रखनी है। सबसे पहली चीज आपका एडिटोरियल, सेकंड चीज आपकी करंट अफेयर्स और थर्ड चीज आपका रिवीजन। ये 3 चीजें आपकी टू डू लिस्ट में डेली होनी चाहिए एनी हाउ। उसके बाद फिर आप अपनी टू डू लिस्ट में ऑल्टरनेट डेज पे चीजों को लेके चलिए। जैसे आज मैंने क्वांट्स करा, इंग्लिश करा, रीजनिंग की बढ़िया से प्रैक्टिस करी। कल मैंने रीजनिंग करा, फिर इंग्लिश करी, क्वांट्स की बढ़िया से प्रैक्टिस करी। इंग्लिश को आप डेली लेके चलना, और रीजनिंग और क्वांट्स जो है इनको आप ऑल्टरनेट डेज पे लेके चलना, क्योंकि इनका जो कंटेंट जो होता है वो काफी हैवी मात्रा में होता है और उसको कंज्यूम करने के लिए आपको थोड़ा सा मेंटल प्रेशर चाहिए, स्टार्टिंग में तो चाहिए। तो इसलिए इनको ऑल्टरनेट डेज पे लेके चलना। बाकी और चीजों के बारे में, जैसे बैंक की अवेयरनेस कब से करनी है, वो सब चीजें मैं दूसरी वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि आज बेसिकली टॉपिक जो है वो केवल ओनली टू डू लिस्ट के बारे में है। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है रिपीटर्स की। भाई रिपीटर्स को किस तरीके से टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। यार देखो, तुम्हारे दिन की तो शुरुआती मॉक मॉक देने से होनी चाहिए, क्योंकि भाई तुम पिछली साल बढ़िया तरीके से सारी चीजें देख के आए हो, तो तुम्हारे दिन की शुरुआत मॉक देने से ही होनी चाहिए। तुम स्टार्टिंग मॉक देने से करो, फिर रिवीजन करो बढ़िया से, और जब दिन का एंड हो तो मॉक को एनालाइज करके होना चाहिए। रिपीटर को भी 3 चीजें बिल्कुल स्किप नहीं करनी, एडिटोरियल, करंट अफेयर्स और रिवीजन। 3 चीजों को बिल्कुल स्किप मत करना। उसके बाद मॉक दो बढ़िया से। मॉक देने के बाद फिर जो भी क्लासेस आपको लग रहा है कि इनका मुझे रिवीजन करना है, अभी ये चीजें नहीं आ रही, प्लीज उनको वन शॉट में देखना स्टार्ट करो। फाउंडेशन से बिल्कुल मत देखना, ये गोल्डन एडवाइस है। कोई भी टॉपिक हो प्लीज उसका वन शॉट ही देखना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा दिमाग रिटेन कर लेगा उस चीज को जैसे तुम वन शॉट देखोगे। बट अगर तुम क्लास देखने बैठ गए तो ऐसी तैसी हो जाएगी। क्लास मत देखना, ओनली वन शॉट देखो। वन शॉट से उसको कवर करो और उसके बाद फिर उसकी प्रैक्टिस करो बढ़िया से। अभी का टाइम जो है, अभी फरवरी टू मार्च, ये 2 जो महीने हैं, इनमें आपको प्रॉपर अपना रिवीजन ही देना है बढ़िया से। जो भी चीजें छूटी हुई है उनको कवर करो और प्रैक्टिस करो अच्छे से। रिपीटर्स का केवल इस टाइम पे यही काम है, बढ़िया से प्रीलिम्स की प्रैक्टिस और मेंस का धीरे धीरे कंटेंट कंज्यूम करना। एक डीआई डेली लगा ली मेंस की, एक पजल सॉल्व कर लिया मेंस का, जिससे क्या है कि मेंस का एक लेवल पता चलता रहे, हाँ भाई इस तरीके का लेवल आ रहा है। तो बस यही कुछ चीजें हैं जो आपको टू डू लिस्ट में हमेशा रखनी है और अपनी टू डू लिस्ट को इस तरीके से बनाना है। सबसे मेन चीज जो है मुझे ये बतानी है, देखो यार, तुम्हारा कभी भी कोई भी एग्जाम नहीं निकल सकता है अगर तुम्हारे अंदर इतना भी सेंस नहीं है, तुम्हें इतनी भी नॉलेज नहीं है, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई
मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, मेरी क्या वीकनेस है, उन पे मुझे किस तरीके से काम करना है, उसके लिए भी तुम किसी दूसरे पे डिपेंड हो। सोचो यार, मतलब तुम ये चाहते हो दूसरा बंदा कोई तुम्हें टू डू लिस्ट बना के दे दे। यार तुम एक ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हो, तुम कल को ऑफिसर बनने वाले हो, और तुमको अभी ये डिपेंडेंसी है कि कोई दूसरा मेरी टू डू लिस्ट बना दे। तुम बताओ, तुम कल वहां पे बैंक में बैठे होगे और वहां पे तुम्हें कोई सिचुएशन एनालाइज करने को दी जाएगी, तब तुम क्या करोगे? तुम्हारी क्या सिचुएशन होगी? प्लीज यार, ट्रेन योर ब्रेन ब्रो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन चीजों को समझो यार, खुद को एनालाइज करो, खुद के ऊपर काम करो, जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स हैं उनको उठाओ। देखो, दूसरे की टू डू लिस्ट कॉपी मत करो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, दूसरे की टू डू लिस्ट में वो सारी चीजें लिखी होंगी जो उसके लिए बहुत अच्छी हैं, जो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बट तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें खुद की वीकनेस को पहचानना है और खुद के ऊपर काम करना है। इसी तरीके से कुछ और वीडियोस भी हैं जो अलाइन हो रखी है, उनके ऊपर वो भी जल्दी आएंगे। जैसे कि मॉक को एनालाइज किस तरीके से करना है, मॉक टेस्ट कौन सा बढ़िया है, जीए की स्ट्रैटेजी आनी है, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी आनी है। बस थोड़ा सा वेट करो, सारी वीडियोस आ जाएगी बैक टू बैक। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करके रखो, और हाँ, आज वाला वीडियो में कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी आपकी क्वेरी हो उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं बिल्कुल रिप्लाई कर दूंगा। और कॉलेज विद्या वेबसाइट को एक बार चेकआउट जरूर कर लेना।